जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अवचेतन मन की, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड की, और जानेंगे कि ज्योतिष और अवचेतन मन का क्या संबंध है। ज्योतिष में किस तरीके से अवचेतन मन की जो ऊर्जा है उसे देखा जाता है, कौन सा ग्रह, कौन सा भाव हमारे अवचेतन मन की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, उस ऊर्जा के बारे में हमको बताता है। फ्रेंड्स, कुंडली का द्वादश भाव 12th हाउस अवचेतन मन की ऊर्जा को दर्शाता है। साथ ही हमारा चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में बैठा है, वहाँ से जो 7वां घर है, 7वां भाव, और वहाँ बैठा हुआ ग्रह भी अवचेतन मन की ऊर्जा को दर्शाता है। अवचेतन मन का प्रभाव तो पूरी कुंडली पे ही होता है, हमारे पूरे व्यक्तित्व पे ही होता है, क्योंकि मन हमारे पूरे व्यक्तित्व का एक सॉफ्टवेयर है कि मन हमें जो आदेश देता है, मन हमें जो कमांड देता है, उस पर ही हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो मन का प्रभाव तो पूरे व्यक्तित्व पे है, और ज्योतिष में सभी जो भाव होते हैं, सभी ग्रह होते हैं, वो मन से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अवचेतन मन एक विशेष परिस्थिति है हमारे मन की, कि जब हम कोई क्रिया करते हैं और जिस क्रिया को हम कर रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम कि हम वो क्रिया कर रहे हैं, तो वो जो क्रिया होती है उसे अवचेतन मन करता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम सोते हैं, हम सो रहे हैं, ये क्रिया अवचेतन मन की है। हम कोई स्वप्न देख रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, वह क्रिया अवचेतन मन की है। कोई आदत हमें लग चुकी है, निरंतर हम उस काम को करते रहते हैं कि बिना किसी के कहने पर ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी, हमारा शरीर अगर कोई काम कर रहा है, तो वह भी एक अवचेतन मन की ही क्रिया है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में अवचेतन मन का एक विशेष महत्व होता है, और व्यक्ति अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त करता है, उसमें 95% जो भूमिका होती है वो अवचेतन मन की होती है, और सिर्फ 5% भूमिका उसके चेतन मन की होती है। क्योंकि चेतन मन तो स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि मन चंचल है। अगर अभी वह अमेरिका में है तो एक पल में ही वह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, उसके बाद मंगल ग्रह पे पहुंच जाएगा, उसके बाद मुंबई आ जाएगा, और उसके बाद पता नहीं आपका मन कहाँ पहुंच जाए। तो मन तो चंचल है, लेकिन अवचेतन मन जो होता है, उसकी जो क्रिया होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो स्थिर होती है, और निरंतर वह क्रिया करती रहती है, जिसका परिणाम हमें हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर वह कोई सफलता प्राप्त करता है, तो उसमें अवचेतन मन की बहुत विशेष भूमिका होती है। अवचेतन मन की स्थिति को कुंडली में चंद्रमा से 7वें घर से देखा जाता है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, इस कुंडली में उदाहरण के तौर पर आप सभी को समझाने के लिए, 4th भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। मेष लगन की कुंडली है, 4th भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, और 7वें घर में 10th भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है। चंद्रमा हमारा मन, और वहाँ से 7वें घर में जो ग्रह बैठा हुआ है, वह हमारे अवचेतन मन की ऊर्जा को दर्शाता है। अगर इस कुंडली में देखें तो 10th भाव और मंगल व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित कर रहे हैं। 10th भाव की राशि मकर, मकर का स्वामी शनि, और 10th भाव में मंगल बैठा हुआ है। तो ये दो ग्रह अवचेतन मन को सीधा प्रभावित कर रहे हैं। वहीं द्वादश भाव, 12वां घर, आप किसी भी लगन के हो सकते हैं, तो 12वें घर की राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन उदाहरण के तौर पे इस कुंडली में 12वें घर का जो स्वामी है वह है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 12 नंबर की राशि है, यानी कि मीन राशि। तो अब व्यक्ति का अवचेतन मन का जो संबंध बन रहा है, वह शनि
मंगल द्वादश भाव की राशि मीन राशि और उसका स्वामी गुरु। तो ये 3 ग्रह अपचेतन मन को प्रभावित कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर इस कुंडली में। तो अब ये 3 ग्रह करेंगे क्या व्यक्ति के साथ, या व्यक्ति का अपचेतन मन कैसे प्रभावित होता है और हमें क्या करना चाहिए, उस पर अब गौर कर लेते हैं। इस कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा जल का कारक होता है, मन का कारक तो है ही, जल का कारक होता है, एक ठंडा प्लैनेट है। वहीं अपचेतन मन के घर में 7वें भाव में जो है मंगल बैठा हुआ है, यानी कि मंगल एक आग है। तो इस व्यक्ति का जो चेतन मन होगा उससे 180 डिग्री बिल्कुल डिफरेंट और परिवर्तित इस व्यक्ति का अपचेतन मन होगा। अगर ये व्यक्ति पानी के बारे में सोच रहा है या कोई क्रिया पानी से जुड़ी कर रहा है तो इसका अपचेतन मन अग्नि के बारे में सोचेगा, बिल्कुल डिफरेंट वे में सोचेगा। वहीं द्वादश भाव का स्वामी गुरु है, तो ज्ञान के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति इस व्यक्ति का अपचेतन मन हमेशा सचेत रहेगा। साथ ही 10वें भाव की जो राशि है वह मकर राशि का स्वामी शनि है, तो ऐसे व्यक्ति के अपचेतन मन में एक एरोगेंस भी रहेगा। तो इस व्यक्ति का अपचेतन मन 3 ऊर्जाओं से प्रभावित हो रहा है, मंगल, शनि और गुरु। तो अगर व्यक्ति इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर लेता है और इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा कोई काम करता है या डायरेक्टली उस ऊर्जा से जुड़ जाता है तो अपचेतन मन का प्रभाव और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। अपचेतन मन की जो क्रिया होती है, जो प्रभाव होता है, बहुत धीमी गति से वह काम करता है लेकिन निरंतर काम करता है अपचेतन मन। अगर ऐसे में ही हम अपचेतन मन जिन ग्रहों से प्रभावित है उन ग्रहों को हम एक्टिव कर लें, उन ग्रहों की ऊर्जा को अपने व्यक्तित्व से जोड़ लें तो हमारा अपचेतन मन बेहद ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। हम ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल मैनिफेस्टेशन में कर सकते हैं। अब जैसे इस कुंडली के आधार पर ही देखें कि चंद्रमा से 7वां 10वें घर में मंगल बैठा हुआ है, मंगल आग है। अगर ऐसा व्यक्ति एक कैंडल जला के, दीपक जला के, अग्नि को जगह दे के किसी भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन करेगा, वह उस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर लेगा। उसका मैनिफेस्टेशन जो है कनेक्ट हो जाएगा यूनिवर्सल से। क्यों? क्योंकि उसके अपचेतन मन की जो शक्ति है वो उसके साथ है। उसके अपचेतन मन की शक्ति कुंडली के अनुसार मंगल ग्रह है, अग्नि उसकी शक्ति है अपचेतन मन की। तो वह व्यक्ति अगर अपने मैनिफेस्टेशन में अग्नि को जगह देगा तो स्वाभाविक है कि उसके अपचेतन मन की ऊर्जा बढ़ेगी और उसका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली कनेक्ट करेगा यूनिवर्सल से और सक्सेसफुल रिजल्ट उस व्यक्ति को देगा। अपचेतन मन की जो शक्ति होती है व्यक्ति की सोच को हकीकत में बदल देती है। जो व्यक्ति सोचता है वह उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है, या हम कहें मैनिफेस्टेशन जो शब्द होता है कि हम अपनी सोच से जो चीज़ों को आकर्षित करते हैं वो मैनिफेस्टेशन व्यक्ति आसानी से कर पाता है अपचेतन मन की शक्ति की वजह से। सो फ्रेंड्स, आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा जहाँ भी बैठा है वहाँ से 7वां घर किस राशि का है और उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। उस ग्रह की ऊर्जा से सामंजस्य बिठाइए, उस ग्रह की ऊर्जा को अपने जीवन में जगह दीजिए। स्पेशली जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब आप किसी चीज़ को आकर्षित करते हैं तो उस समय उस ग्रह की ऊर्जा को जगह दीजिए। साथ ही 12th हाउस में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन है और वहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की ऊर्जा को भी आप सम्मिलित करिए अपने जीवन में और फिर देखिए कि अपचेतन मन कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करता है और जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करता है।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।